सन 1930 में श्री श्री 108 श्री दूसरी पातशाही जी की मौज से श्रीरामपुर की भूमि ली गई। ये सबको मालूम होगा, सब प्रेमियों को। और उसे आबाद करने के लिए कई गुरुमुख परिवार को यहाँ भेजा गया था, जिनका मुख्य प्रबंधक श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने आपको ही बनाया था। सन 1931 ईस्वी में श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने आपको साधु वेश प्रदान कर आपका शुभ नाम श्री स्वामी विवेकानंद आनंद जी रखा। साधु वेश में आप कभी कभी श्री आज्ञानुसार श्रीरामपुर से सीमा प्रांत के लक्की मरवट, डेरा इस्लामी लखा टांका, कुलाची आदि स्थानों पर जाते थे तथा वहाँ से सेवल ले आते थे, जिससे श्रीरामपुर के शरणागत की पूर्ति करते थे। जब आप सीमा प्रांत में जाते थे तो कितने ही श्रद्धालु प्रेमी आपके चरणों में गिरह पवित्र करने के लिए विनय करते हैं। आप उनकी विनय स्वीकार कर जब उनके घर पर कृपा करते तो वे अपने भाग्य मनाते थे। एक बार आप लक्की मरवत के आश्रम कृष्ण द्वारा में विराजमान थे। एक भक्त ने आपको अपने गृह में भोजन करने के लिए विनय की। आपने उसकी विनय स्वीकार कर उसके घर कृपा की। उस भक्त के लड़के को टीबी, क्षय रोग, तपेदिक की बीमारी थी। वे इतनी उम्र हो चुकी थी कि डॉक्टरों ने उसे असाध्य बताकर जवाब दे दिया था और कह दिया था कि जब उस लड़के का बचना कठिन है। वर्तमान समय की भांति उन दिनों हर स्थान पर क्षय रोग के अस्पताल नहीं थे। डॉक्टरों के जवाब देने पर परिवार वालों के दिल में उस लड़के के प्रति घृणा से उत्पन्न हो गई थी। वह लड़का भी अपने जीवन से निराश हो चुका था। जब आप उस भक्त के घर पधारे तो अंदर जाते होते ही सबसे पहले उस लड़के पर आपकी दृष्टि गई। आप उसका कुशल क्षेम पूछने लगे। वह लड़का आपके चरणों में गिर पड़ा। उसने रोते हुए निवेदन किया, महाराज जी, मुझे टीबी है और डॉक्टरों ने मुझे इलाज बतलाया है कि आपका इलाज नहीं हो सकता, आप कुछ समय के लिए ही हैं। उसके घर के सदस्य उसके समीप जाने से भी डरते थे, क्योंकि डॉक्टरों ने उन्हें कह रखा था कि ये छूत की बीमारी है। परंतु आप उस लड़के के पास ही चारपाई पर बैठ गए और मधुर वचन फरमाए, तुम तो बिल्कुल ठीक हो। कौन कहता है कि तुम्हें टीबी है? ये तो सबके मन का भ्रम है। तुम विश्वास रखो, तुम बिल्कुल ठीक हो। उस लड़के को अपने वचनों पर विश्वास हो गया। उसने विनय की, हे प्रभु, आप मुझे इसी प्रकार दर्शन देने की कृपा करते रहें। मैं तो अपने जीवन की आशा छोड़ चुका था, आपने मुझे नई आशा बंधाई है। संत महापुरुष तो करुणा के भंडार होते हैं, सभी को पता है, और परोपकार करना ही उनका धैर्य होता है। आपने उसके घर पर भोजन किया और उसे आशीर्वाद देकर आश्रम में लौटाए। तत्पश्चात उस लड़के के आग्रह पर आपने 2-3 दिन बाद उसके घर पर कृपा की और उसे सत्संग उपदेश दिया। तो मेरे प्रभु की ऐसी लीला है। तो धन भाग्य मनाते हैं कि आप सब जो मुझे इस वीडियो देख रहे हैं कि हमें श्रीरामपुर दरबार मिला, ऐसा रूहानी दरबार मिला जिसके हम सेवक हैं। धन्यवाद।